हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों पर, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 2020 में 12 जनवरी और 8 मार्च के दिन पेपर हुए थे, जिनमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें सभी साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से इस वीडियो से 5 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे करके बता सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। 5 सेकंड में करेक्ट आंसर आपको चुनना है। उसके बाद जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है केवल नर में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह नरलिंगी हार्मोन है और शुक्राणु भी नर में ही पाया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें आपको मैग्नीज की KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, के क्या है? के पोटेशियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसका विन्यास आप लोग लिखिए 2 8 8 18 हो गया और 1 19 हो गया। यानी कि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में है, यह इसको जो है त्याग करके जो अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। तो एक यह त्याग देता है, तो प्लस एक जो है ऐसे लिखते हैं ना, के प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6 इसका विन्यास होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा, तो यानी कि ये -2 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है। पोटेशियम कितना है? 1 है, यानी अभी हमने इसका निकाला था कितना? 1। उसके बाद मैंगनीज का आपको निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। और मैंगनीज है कितना? 1 है। उसके बाद फिर प्लस कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स? 4 है। और अभी हमने बताया था कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा, तो ये -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 1 हो जाएगा। ये देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ठीक है? इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 है और यहाँ -8 है, तो ये -7 हुआ और 7 इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में आएगा। तो x इक्वल टू 7, यानी कि x हमने मैग्नीज का माना था। मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +7 में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये सारे के सारे प्रश्न 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, 12 जनवरी के दिन और 8 मार्च के दिन, उन्हीं में पूछे गए सभी प्रश्न है। और फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज मैं सारे पिछले साल का जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का 3 सेट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को भी कवर किया हुआ है, और 1 से लेकर के 6 तक प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सबका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि का वेग जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। सबसे तेज संचरण जो है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि जो है संचरित नहीं होती है। जरूर ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसका जो पैमाना है उसको यहाँ पर नाप सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। महज 40 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पौधे जो है ये लवण मृदोभिद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी आंसर पर आपको डाउट है तो क्वेश्चन नंबर के सहित आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनवीकरणीय, ध्यान से पढ़िए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से जो है फ्रेंड्स वो कौन सा है? कोयला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पवन, जल और सूर्य जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि इनकी जो है प्राप्ति फिर से की जा सकती है, लेकिन कोयला जो है इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है दोबारा से, इसका सीमित भंडार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, केवल जिसमें धातु हो, मेटल्स हो, उस समूह को आपको छांटना है। तो जल्दी कीजिए, सही आंसर इसका मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, बेरिलियम, उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, ये सारे धातु हैं, मेटल्स हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, ये मेटल्स नहीं है। उसके बाद ब्रोमीन है, ये भी मेटल नहीं है। कार्बन है यहाँ पर देख लीजिए, ये भी मेटल नहीं है। तो ये समूह जो मेटल है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? इसमें से आपको मूल मात्रक बताना है, फंडामेंटल इसमें से यूनिट्स कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओम जो है यह फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ध्यान रखना है। ओम जो है ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, आपको बताना है कमेंट करके टोटल कितने मूल मात्रक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गैमेक्सिन की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6 होता है, H6 होता है और Cl यानी कि क्लोरीन 6 होता है। उसके बाद डीडीटी की बात करें तो डीडीटी का क्या हो जाता है? C14 हो जाता है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद H9 हो जाता है और Cl5 हो जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का कितना होता है? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। तो देखिए ये किसके यौगिक हैं? क्लोरीन की यौगिक हैं। दिख रहा है आपको किसके यौगिक हैं? क्लोरीन के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत करके मैंने ये सारे प्रश्न को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? सौरमंडल के सदस्य क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्काएं होती है और क्षुद्र ग्रह होते हैं। नक्षत्र जो है ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो फ्रेंड्स हीटर का जो तंतु होता है यह नाइक्रोम का बना होता है, आप सभी को पता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आनुवंशिकता का जनक है, आनुवंशिकता का जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। और वर्गीकी का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। क्लियर है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है डिब्रीज ने दिया था। तो देखिए एक प्रश्न के साथ आपके 2-3 प्रश्न मैं कवर करा दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक जो भी मैं बातें बता रहा हूं उनको आप सुनते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीनर डायोड जो है एक ऐसा डायोड है जो साधारण डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में बहने का ही नहीं बल्कि वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो उल्टी दिशा में भी बहने की अनुमति देता है। तो यह एक तरह से वोल्टेज नियंत्रण का काम करता है, यानी कि वोल्टता नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो जल का जो संवहन होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। भोजन का संवहन जो होता है ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें ये क्या है? ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं? फ्लोरीन का आप देख लीजिए 9 होता है, तो 2 और 7, ठीक है, माफ कीजिएगा, बाह्यतम कक्षा में इसके कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है इनको स्टेबिलिटी के लिए? तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको और चाहिए होता है। तो देख लीजिए ब्रोमीन जो है इसके लिए भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है? ये जो है इसमें 2 ब्रोमीन है। तो देख लीजिए इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, ये दोनों साझा होकर के पूरे युग्म को अपने पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो देखिए डाइबोरेन यहाँ मैं पूरा रिएक्शन लिख के आपको बता देता हूँ। B2H6 प्लस 2NH3 अमोनिया से कर रहा है, कितने पर? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या देगा? ये देगा B2H6 इंटू 2NH3। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में है B2H6 इंटू 2NH3, ऑप्शन नंबर
बी में है। और फ्रेंड्स इसको बोला जाता है बोरेजिन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोरेजिन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दर समान है, ठीक है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें वेग जो है इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, ध्यान रखिएगा, किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में वर्षण होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, संचलन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर की पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो देखिए सबसे अधिक पानी जो है ऑप्शन में लोम मिट्टी जो दिया हुआ है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं दोमट मिट्टी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोमट मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। और फ्रेंड्स यह जो दोमट मिट्टी है ना, इसमें बलुई और चिकनी दोनों मिट्टी समान रूप से होती है और यह खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियंत्रक का मान क्या है? यानी जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है ये है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, यह गैस नियतांक तथा अवगाद्रो संख्या के अनुपात के बराबर होता है। गैस नियतांक तथा अवगाद्रो नंबर जो है उसका अनुपात के बराबर होता है और इसका मान जो होता है 1.38 गुना 10 के पावर -23, ये देखिए 10 के पावर -23 मैंने लिखा है, जूल के इनवर्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो नहीं है, ये ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजिन आप जानते हैं कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? SOS का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है, तो SOS बंध प्रदर्शित करता है H2H2O7, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर देखने के बाद जहां कहीं भी हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए पानी में बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? पानी में बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, अपवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एड्स रोग का जनक है एक, तो एड्स रोग का जनक जो है एक विषाणु है, वायरस है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहां मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, बाकी आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटना है। तो देखिए सब पढ़ी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये जो है बिल्कुल गलत है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल परिवर्तन होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी होता है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, बिल्कुल निर्माण होता है। तो इसमें से असत्य जो है ये ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किस संक्रमण को दर्शाता है? तो फ्रेंड टाइफाइड बुखार की जांच जो होती है ये विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। अब देखिए टाइफाइड जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। तो देखिए जीवाणु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो ये प्रश्न पहले भी मैंने साइंस का जो हम लोगों ने सेट कवर किया था उसमें मैंने आपको कराया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो है यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है, मादा प्रजनन तंत्र का भाग यह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की ब्रायोफ्राइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफ्राइटा जो है यह नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि जो होती है यह संपूर्ण शरीर पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरे शरीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब खाली स्थान है हो। तो सीधी सी बात है, जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा ताकि अंदाजा लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सोनार में खाली स्थान है, तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार जो है ये नौ संचलन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी के सतह पर जो वस्तु होती हैं उनका पता लगाने के लिए।
ये बात तो आपको जरूर मालूम होगा। देखिए सोनार में जो है पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पराध्वनि आपको पता होगा 20,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000 हर्ट्ज या फिर कहिए 20 किलो हर्ट्ज की ज़्यादा आवृत्ति की जो है इनको पराध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर की निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स सबसे कम ऊर्जा की खपत जो है यह होती है एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफएल का होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलईडी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि वह पादप है, खाली स्थान है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो बीज अगर फलों के भीतर हैं, ठीक है, तो ये सीधी सी बात है आवर्त बीजी है। क्या है? आवर्त बीजी, यानी कि अंग्रेजी में इसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनावृत बीजी जिनको कि जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, इसमें बीज क्या होते हैं? बीज ढके नहीं होते हैं, बीज बाहर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? बीज ढके होते हैं, फलों के अंदर होते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म में, जिसको कि आवृत बीजी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए भार का एसआई मात्रक जो है यह न्यूटन है। भार एक सदिश राशि है, जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। तो जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा जो है वह नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। तो ये होता है कितना? आप सभी को पता होगा, 72 बार। कितना? 72 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है? वह है, तो देखिए मस्तिष्क ज्वर जो है यह संक्रमण के कारण होता है। और ये संक्रमण होता किसके कारण से है? तो बैक्टीरिया के कारण से, जीवाणु के कारण से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं। देखिए गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए फ्रेंड्स गन मेटल जो है यह कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, यानी कि जिंक का। कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाशवर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है कौन सी है? तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो है ये बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो लाल रंग के प्रकाश का होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम विचलित होता है। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा यह विचलित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स मानव त्वचा यानी कि बताइए सही आंसर, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता होगा रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो सिर्फ आपको टाइप करना है यस। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो बेशक आप लोग नो टाइप कर सकते हैं। तो प्लीज़ करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और यह सेशन कैसा रहा। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना इसमें से बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए रूपांतरित तना जो है ये आलू है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बिना वीडियो को स्किप करने पूरा वीडियो को देखिए, बिना स्किप की पूरा वीडियो को देखिए, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से आपको। सही आंसर देख लीजिए कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। खाली स्थान है क्लोरोफिल, खाली स्थान है की उपस्थिति में बनता है। तो ये मैग्नीशियम की, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा किसके? मैग्नीशियम की। 46 नंबर देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या है?
प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। फ्रेंड्स करीब करीब 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को आपको देखना है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो फ्रेंड्स ये वेग और चाल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड दोनों का होता है। ठीक है, तो दोनों का जो है यूनिट समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो ध्यान रखना आपको, शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न जो होती है ये होती है लैरिंग्स के कारण। किसके कारण? लैरिंग्स के कारण, यानी कि कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। लैरिंग्स भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी दवा पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी दवा जो है ये नवल्जीन है। कौन सी है? नवल्जीन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये क्या है फ्रेंड्स? ये बताइए क्या है? एंटीबायोटिक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखिए कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान इसका आधा किया जा रहा है, यानी कि m जो है आधा कर दिया गया मास, और चाल दुगुनी कर दी जाए, यानी कि जो वेग था उसको डबल कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्लियर है? अब इसमें कहा गया है कि मास को आधा कर दिया गया और वेलोसिटी को दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको इसमें से फॉर्मूला को पुट आउट करना है और उसको बाहर निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला पहले आप इसको पूरा लिख दीजिए, हाफ m/2, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4v²। अब इसमें से आपको फॉर्मूला को बाहर करना है, तो फॉर्मूला हाफ, ये m बाहर कीजिए और ये v² बाहर कर दीजिए। ठीक है, हाफ mv²। ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो ही गया। अब इसमें बचा क्या? 2 बचा और ऊपर 4 बचा, तो काट दीजिए ना, 2 दूना 4, तो बाहर कितना निकल के आ जाएगा? बाहर 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? बाहर 2 आ जाएगा। स्पेस का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए मैं थोड़ा, हाँ, तो बाहर 2 आ जाएगा। तो देखिए कितना गुना हो गया? पहले से तो ये है काइनेटिक एनर्जी, और जब ये द्रव्यमान आधा किया गया और गति उसकी चाल दुगुनी की गई, तो ये कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी प्रश्न मिलेगा, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है पूछा गया है। तो बाघ तो स्तनधारी है, चमगादड़ भी है, डॉल्फिन भी है, छिपकली स्तनधारी नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिपकली जो है ये रेप्टाइल है। क्या है? सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो मांसपेशियों में थकान जो है यह लैक्टिक एसिड के कारण होती है। लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है, कल मैंने बताया था बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, घास पत्ती में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है यह फलों के रस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरिकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलेरिकल्चर जो है फ्रेंड्स ये होता है वेजिटेबल ग्रोइंग, यानी कि सब्जियां उगाने की जो है उसको। पोमोलॉजी ये फलों की खेती को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, बताइए। तो देखिए हरे पौधे बिल्कुल अपना भोजन बनाते हैं, नील हरित शैवाल ये भी बनाता है, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये भी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी यानी कि खुद अपना भोजन बना लेते हैं। अब घटक जो है यह स्वपोषी घटक नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ढंग से तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, 9th का और 10th का। मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे आप लूसेंट भी पढ़ लीजिएगा तो ठीक ठाक आपका काम चल जाने वाला है। कोशिका भित्ति खाली स्थान है, कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में
ये अनुपस्थित होता है। कल भी मैंने कराया था इस प्रश्न को। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु में भी पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है। कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो काइटिन का। पादप का सेलुलोज से। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें से उत्पादक देख लीजिए, उत्पादक जो है हरे पौधे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, जो उनको खा जाता है, ठीक है। घास फूस पेड़ पौधे की कौन खाता है, हिरन खाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पादप जो है ये उत्पादक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो ये विटामिन के है। पहले में भी मैंने बताया था विटामिन के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 63 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, पीडीएफ निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो इसमें से प्लास्टिक जो है ये कुचालक है, सीधी सी बात है। एल्युमिनियम, तांबा और चांदी ये सुचालक है। चांदी जो है सबसे ज्यादा सुचालक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारी जल का अनुभार। देखिए भारी जल और सामान्य जल, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारी जल का और सामान्य जल का, यानी कि साधारण जल का। तो आपसे भारी जल, तो भारी जल का क्या होता है, D2O होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो होता है वो कितना होता है D2O का, इसका भारी जल का मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साधारण जल पूछे तो क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन 2 है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साधारण जल का 18 और भारी जल का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स यह टेरिलीन है, ध्यान रखिएगा। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण टेरिलीन है। उसके बाद 67 नंबर देखिए कि यदि एक वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए आ गया प्रश्न, ½ mv²। इस फॉर्मूले को आपको बाहर निकालना है और बाकी की जो राशि है वही आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो अभी देखिए हाफ, मास में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वेग को दोगुना करना है, तो 2v², ठीक है, दोगुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ मैं ½ m और ये कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा ना। तो आप v² को ऐसे लिख दीजिए, 4 को आपको बाहर रख देना है, ठीक है। 4v² होगा ना, तो आप फार्मूला को पहले उतार दीजिए और जो बाकी का बच रहा है उसको बाहर कीजिए। तो ये इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4v² होगा। तो मैंने 4 को बाहर कर दिया, v को मैंने इसलिए अंदर लिखा ताकि ये फॉर्मूला बन जा रहा है। तो देखिए अब सीधी सी बात है, कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। तो फ्रेंड्स अकोशिकीय जीव जो है ये विषाणु है, वायरस है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना दो तरह का परिवर्तन है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। एक तो मोम पिघल पिघल के गिरता है और फिर से वो मोम बन सकता है, ठीक है। और एक जो है ये जल रहा है ना, तो ये धुआं जो बन रहा है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भौतिक भी है और रासायनिक भी है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो है यह स्वपोषी है, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। कई बार मैं यह प्रश्न कराया हूं। देखिए साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का नाम है और विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पूछा जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है ये अल्फा कण का है। किसका है, अल्फा कण का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। 73 नंबर देखिए पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। तो पुष्प के किस भाग से, वर्तिकाग्र से। किससे, वर्तिकाग्र से केसर उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट है,
जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? गलत पूछा गया है, तो देखिए गलत इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, तब अल्युमिनियम होगा। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें अल्युमिनियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर सोडियम होगा। तो ये जो है देखिए गलत दिया हुआ है, बाकी सभी जो है सही दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास है। कल इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। तो मानव के लिए जो सुनने योग्य यानी कि ऑडिबल जो वेव्स हैं वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। अब देखिए इस 20 किलो हर्ट्ज को आप हर्ट्ज में चेंज कीजिएगा तो ये 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20,000 हर्ट्ज यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि है यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की ध्वनि है उसको पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, और जो 20 हर्ट्ज से कम की हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम, उसको अवश्रव्य कहा जाता है। अवश्रव्य और पराश्रव्य दोनों जो है मानव की कान सुनने में सक्षम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। तो वर्मी नाम से ही पता चल रहा है, केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। 78 नंबर देखिए कि निम्न में से उच्च चालक कौन सा है? तो सबसे उच्च चालक कौन सा है? सबसे उच्च चालक इसमें से सिल्वर है, चांदी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 79 नंबर की प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 80 नंबर कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसको प्रस्तुत किया था वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने। कब? तो 1902 में। ध्यान रखिएगा, वाल्टर सटर, वाटसन सटर और थियोडोर बोमेरी ने 1902 में जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 81 नंबर कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए जल का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो है लकड़ी का जलना है, आप सभी को पता भी होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए 82 नंबर देखिए कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो कवर किया है सबका प्लेलिस्ट बना करके लिंक मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है ये एपीकल्चर है। क्या है? एपीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये रेशम पालन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है, अगर सौर की बात आई होगी तो अगर बादल छाए हुए हैं तो सूर्य की प्रकाश नहीं आएगी और उस कंडीशन में पानी जो है गर्म नहीं होगा। तो सही आंसर है बादल छाए हुए दिन पर। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये कम हो रही है CFC के कारण यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर देखिए कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो जड़त्व उसी का अधिकतम होता है जिसका मास अधिकतम हो। तो देखिए इसमें से सबसे मास अधिक किसका होगा? सबसे भारी कौन सा है? तो सबसे भारी रेलगाड़ी है और इसी का जड़त्व अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है ये मैलिक एसिड है। कौन सा है? मैलिक एसिड है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो ऑक्सीजन के लिए कौन सा सही है इसमें से, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, विद्युत धनी तत्व का निकलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धनी। ठीक है, इस तत्व का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है? तो फ्रेंड्स वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यह अवतल दर्पण बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है ध्यान रखना है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नाक, कान, आंख, गला के जो डॉक्टर हैं इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य संगठक है। तो मुख्य संगठक जो है ये सिलिका है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर इसका हो जाएगा सिलिका। उसके बाद देखिए कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो देखिए बोमन संपुट जो है यह जुड़ा होता है फ्रेंड्स किससे, किडनी से, ठीक है, वृक्क से जुड़ा होता है, यानी कि वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का सबसे मेन पार्ट है, तो उत्सर्जन तंत्र सही आंसर इसका हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था। निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, देखिए इसका आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लूसेंट में, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद 92 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी मैंने बताया था लैक्टिक अम्ल, तो इसी तरह से लैक्टिक से रिलेट कीजिएगा लैक्टोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुग्ध शर्करा कौन सा है, लैक्टोज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि XeO2F2 की आकृति कैसी होगी, तो फ्रेंड्स इसकी आकृति जो है यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, ध्यान रखिए ये प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था, तो वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, फ्रेंड्स आज का यह लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो है ये 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस होता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए 2020 के सारे साइंस के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, अगर आप बोलिएगा तो 2010 से लेकर के अब तक के सारे साइंस के क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।